एक समय की बात है। प्राचीन कपिलवस्तु नामक राज्य में एक राजकुमार सिद्धार्थ नामक शाहजादा रहता था। वह राजा सुद्धोदन और रानी माया के पुत्र थे। राज्य समृद्धि से भरा हुआ था और राजकुमार पैलेस की दीवारों के भीतर आनंद की जीवन शैली बिताता था। हालांकि सिद्धार्थ पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें अक्सर जीवन के अर्थ और पीड़ा की प्रकृति पर विचार करते थे। एक दिन सिद्धार्थ ने पैलेस की दीवारों के बाहर निकलने का निश्चय किया, जिसमें उन्हें उनके चार्यों चन्ना ने सहायता की। जब वे राज्य में यात्रा कर रहे थे, तब सिद्धार्थ को कई दृश्य मिले जो उन्हें गहरी छू गए। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को चलने में परेशान होते हुए देखा, एक बीमार व्यक्ति को दर्द में पड्डड़ा हुआ देखा और एक अंतिम संस्कार ले जा रहे व्यक्ति की शवयात्रा देखी। इन संघर्षों को देखकर सिद्धार्थ ने पीड़ा और अनित्य की यह सार्वभौमिक सत्य समझ लिया। जो कुछ देखा, उसके कारण सिद्धार्थ अपनी राजकुमारी जीवन को त्याग देने का निर्णय लिया और सत्य और बोध के लिए एक अन्वेषणा की यात्रा पर निकले। उन्होंने अपने राजकुमारी आरामों को छोड़ दिया, जिसमें उनकी पत्नी यशोधरा और उनके नवजात बेटे राहुल भी शामिल थे। सत्य के महान प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए उत्साहित होकर सिद्धार्थ ने एक सन्यासी के रूप में भ्रमण किया। विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं से मार्गदर्शन मांगा। वर्षों तक सिद्धार्थ ने तपस्या और ध्यान की अत्यधिक रूप अभ्यास किया, जिसमें वह बोधचित्त का अनुभव करने की आशा करते थे। हालांकि अपने कठोर प्रयासों के बावजूद वह असंतुष्ट रहे। उन्होंने समझा कि न तो उत्सवन की भोग, न संगीत के आनंद और न कठिन तप उन्हें मोक्ष तक ले जा सकता है। सिद्धार्थ ने एक मध्यम मार्ग को अपनाया, जीवन के एक संतुलित दृष्टिकोण को। बोध गया के नीचे एक बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने खुद को बैठाया और उन्होंने खारिया किया कि वह उत्तर तक नहीं उठेंगे जब तक कि वे बोधि नहीं प्राप्त कर लें। वह गहरे ध्यान में चले गए, अपने मन की आवाजों, भ्रमणों और आकर्षणों का सामना करते हुए। अंततः सवेरे के पहले प्रकाश के साथ सिद्धार्थ ने बोधि प्राप्त कर लिया और बुद्ध बन गए, जागरूक व्यक्ति। बुद्ध के बाद उन्होंने अपने जीवन के अगले चरण में मानवता को मोक्ष की ओर ले जाने के लिए धर्म का संदेश दिया। उन्होंने जीवन की बुद्धिमत्ता और आत्म अनुभव के संदेश को सिखाया, जो उनके अनुयायियों को मुक्ति की ओर ले जाने के लिए अभियान किया। दान के महत्व को लेकर बुद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश था। उन्होंने सिखाया कि बिना किसी उम्मीद के मुक्त रूप से देना आत्मिक विकास और मुक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने शिष्यों को यह समझाया कि दान के माध्यम से वे अन्यों के साथ अद्वितीयता का अनुभव कर सकते हैं। दान के संदेश को अपनाने के लिए बुद्ध के अनुयायियों ने भी कई प्रकार की सेवाओं का आयोजन किया। वे गरीबों को भोजन, वस्त्र और आवास प्रदान करके उनकी मदद करते थे। उनके द्वारा किए गए यह दान न केवल उन्हें भोजन और आवास प्रदान करते थे, बल्कि उन्हें एक उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रदान करते थे कि कैसे एक सच्चे मानव अपने समय और संसाधनों का उपयोग दूसरों की सेवा में कर सकता है। बोध गया के नीचे एक बोधिवृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने खुद को बैठाया और उन्होंने खारिया किया कि वह उत्तर तक नहीं उठेंगे जब तक कि वे बोधि नहीं प्राप्त कर लें। वह गहरे ध्यान में चले गए, अपने मन की आवाजों, भ्रमणों और आकर्षणों का सामना करते हुए। अंततः सवेरे के पहले प्रकाश के साथ सिद्धार्थ ने बोधि प्राप्त कर लिया और बुद्ध बन गए, जागरूक व्यक्ति। बुद्ध के बाद उन्होंने अपने जीवन के अगले चरण में मानवता को मोक्ष की ओर ले जाने के लिए धर्म का संदेश दिया। उन्होंने जीवन की बुद्धिमत्ता और आत्म अनुभव के संदेश को सिखाया, जो उनके अनुयायियों को मुक्ति की ओर ले जाने के लिए अभियान किया। दान के महत्व को लेकर बुद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश था। उन्होंने सिखाया कि बिना किसी उम्मीद के मुक्त रूप से देना आत्मिक विकास और मुक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने शिष्यों को यह समझाया कि दान के माध्यम से वे अन्यों के साथ अद्वितीयता का अनुभव कर सकते हैं। दान के संदेश को अपनाने के लिए बुद्ध के अनुयायियों ने भी कई प्रकार की सेवाओं का आयोजन किया। वे गरीबों को भोजन, वस्त्र और आवास प्रदान करके उनकी मदद करते थे। उनके द्वारा किए गए यह दान न केवल उन्हें भोजन और आवास प्रदान करते थे, बल्कि उन्हें एक उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रदान करते थे कि कैसे एक सच्चे मानव अपने समय
और संसाधनों का उपयोग दूसरों की सेवा में कर सकता है। बुद्ध की बातचीत की एक प्रसिद्ध कहानी में राजा बिंबिसार एक बड़े अनुयायी थे। एक दिन वह बुद्ध के आश्रम में पहुंचा और उन्हें धन्यवाद देने के लिए एक महान दान देने का निर्णय लिया। राजा ने अपने विशाल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बुद्ध के आश्रम को समर्पित किया, जिससे उनकी भक्ति और सेवा में सामर्थ्य बढ़ गई। इससे साक्षात्कार होता है कि दान का महत्व उसके प्राप्तकर्ता के राजा बिंबिसार का उदाहरण देखकर बुद्ध के अनुयायियों ने भी दान की महत्वपूर्णता को समझा और उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। उन्होंने अपने जीवन में धन, समय और संसाधनों को साझा करके अन्यों की मदद की। उन्होंने गरीबों की सेवा, विद्यार्थियों की शिक्षा और असहाय लोगों की सहायता के लिए योजनाएं बनाईं। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक निर्धन और असहाय ब्राह्मण रहता था जो अपने परिवार के लिए अधिक भोजन नहीं पा रहा था। उसने बुद्ध की शरण में आकर दान की विनती की। बुद्ध ने उसकी आवाज सुनी और उसे धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कुछ अन्न, वस्त्र और धन लेकर उस ब्राह्मण को दिया। उसने भोजन किया और उसके परिवार को भी भोजन किया। जब ब्राह्मण ने बुद्ध की शिष्यों से पूछा कि वे इस दान के लिए क्यों इतने उत्साहित हैं, तो उन्होंने कहा कि यह उनका धर्म है। बुद्ध ने हमेशा दान करने की सलाह दी है, क्योंकि यह अन्यों की मदद करने और स्वयं को धार्मिक और संतुष्ट महसूस करने का एक उत्तम तरीका है। ब्राह्मण ने बुद्ध और उनके शिष्यों के धन्यवाद किया और उनकी आशीर्वाद ली। उसके बाद वह अधिक संतुष्ट मन से अपने घर की ओर चला गया, जानते हुए कि उसे अब उसके परिवार की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि दान करना धर्म का एक महत्वपूर्ण और उत्तम भाग है। यह हमें धार्मिक और संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है और हमें उन लोगों की मदद करने का अवसर प्रदान करता है जो हमारी सहायता की आवश्यकता है। इस तरह दान हमारे जीवन में सकारात्मक और सत्यान्वेषी बदलाव लाता है। इसी प्रकार गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी हमें दान की महिमा को समझाती है और हमें उसके महत्व को समझाती है। यह हमें धार्मिकता और सेवा की महत्व, गौतम बुद्ध के द्वारा सिखाए गए धार्मिक और मानवीय मूल्यों का अनुसरण करते हुए उनके अनुयायी धार्मिक और सामाजिक जीवन में दान का महत्व समझते रहे। उन्होंने दान के माध्यम से सामाजिक समानता, सहानुभूति और प्रेम को बढ़ावा दिया। उनकी उपदेशों और उनके जीवन के उदाहरण से वे लोगों को यह बताते रहे कि दान करना केवल उन्हें नहीं, बल्कि समाज के सभी सदस्यों को भी भलाई पहुंचाता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि धार्मिकता, सेवा और दान के माध्यम से हम समाज को बेहतर और समृद्ध बना सकते हैं। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन करके अपने आसपास के समाज को प्रेरित कर सकता है। इस रूप में गौतम बुद्ध ने संपूर्ण मानवता को एक नया मार्ग दिखाया और हमें सच्चे सामाजिक समृद्धि की ओर अग्रसर किया। ये उनकी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें हमेशा धार्मिकता, सेवा और सहानुभूति का महत्व याद दिलाती है।